सैकड़ों लोगों के सामने एक शख्स आरा मशीन से कटने के बाद भी रहता है जिंदा। कहने सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन ऐसे कई कारनामों को कर दिखाते हैं जोधपुर के जादूगर करण। जादूगरी कोई ऐसा तिलिस्म नहीं है जिसके जरिए कुछ भी किया जा सके, बल्कि एक ऐसी कला है जिसकी बदौलत इंसान को कुछ पलों के लिए ऐसा एहसास कराया जाता है जो कि आमतौर पर असंभव हो। ऐसी ही कला का जलवा बिखेरा है जोधपुर के जादूगर करण ने। सैकड़ों दर्शकों के सामने इन्होंने ऐसे कारनामे कर दिखाए जिसे देखने वाले हैरत में पड़ गए। जब तक जीऊंगा जादू करूंगा और जादू को उस हद तक ले जाऊंगा कि हिंदुस्तानी नहीं दुनिया कहे कि यार जादू सही में हिंदुस्तानी कला है। बहुत अलग लगा। मूर्ति नीचे से गायब हो रही थी, ऊपर से दिखाई दे रही थी। पूरे शो में ही ऐसा था कि हर चीज गायब हो रही थी और अचानक आ जा रही थी। गुजरात के रहने वाले जादूगर करण अपनी जादुई कला के जरिए कई कारनामे दिखाते हैं। इनमें खास है आरा मशीन के जरिए ये अपने शरीर के 2 टुकड़े कर लेते हैं। जादू कला हमारे कल्चर का एक हिस्सा है। अगर हम कुछ नया नहीं दिखाएंगे, ऐसा कुछ नया नहीं करेंगे तो लोग दर्शक हमें नहीं मिलेंगे। दर्शक नहीं मिलेंगे तो हमारा पेट नहीं भरेगा। ये कला कैसे आगे बढ़ेगी। और पलक झपकते ही विशालकाय ऊंट हो, कार या फिर संगमरमर की बड़ी स्टैचू, इसे ये गायब कर देते हैं। और भी कई आइटम दिखाते हैं, जैसे किसी पुरुष को महिला के भेष में बदलना, किसी दर्शक को सबके सामने कुर्सी से गायब कर देना। अब इनकी इच्छा है कि वो कुछ पलों के लिए ताजमहल को लोगों की आंखों से ओझल कर दें। जोधपुर में दिखाए इनके हैरत अंगेज जादुई कला को दर्शकों ने काफी पसंद किया। वहीं कई जादूगर भी इनकी प्रशंसा करने से नहीं चूके। जादूगर करण के इस शो को परिवार के साथ बैठकर आराम से देखा जा सकता है। कई कारनामे दूसरे जादूगरों से काफी अलग हैं। यही वजह है कि इनकी कला को लोग काफी पसंद कर रहे हैं। जादू को एक कला के रूप में आगे बढ़ाने वाले जादूगर करण की माने तो ये संस्कृति का एक हिस्सा है जिसे वो अंतिम क्षणों तक आगे बढ़ाना चाहते हैं। और बढ़ाई भी क्यों न, जब देश की संस्कृति का ये हिस्सा और लोगों के मनोरंजन का साधन बनता है तो इसे आगे बढ़ाने के लिए सरकार को भी मदद करनी चाहिए। राजीव गौड़, जी न्यूज, जोधपुर। 4 साल की बच्ची घंटों तबले पर करती है रियाज। ये नन्ही बच्ची 1.25 साल की उम्र से ही तबला बजाने के गुण सीख रही है। इसकी नन्ही उंगलियां जब तबले पर थिरकती हैं तो बड़े बड़े दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। झांसी की रहने वाली 4 साल की सलोनी 1.25 साल की उम्र से ही तबला बजाने के गुण और बारीकियां अपने दादा से सीखने लगी थी। ये नन्ही बालिका ठीक से बोल भी नहीं पाती, लेकिन आज 4 साल की उम्र में ही एक अच्छी तबला वादक जरूर बन गई। तबले पर उंगलियां ऐसे थिरकती हैं जैसे नन्ही सी उंगलियों में जादू हो। ये नन्ही परी तबला वादक के अलावा कथक नृत्य भी करती है। इस होनहार बच्ची को देख बड़े बड़े दांतों तले उंगलियां दबाने को मजबूर हो जाती हैं। ये तो 4 वर्ष की आयु की बच्ची है। इसने इतनी सी आयु में तबले के वर्ण अल्फाबेट्स निकालना सीख लिया है और दिल्ली घराने का कायदा बजाया।